ओम। प्यारे बच्चों, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव। इसकी पहचान होती है, इस टेंस के वाक्य के अंत में क्रिया, यानी अंत में जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, उसमें क्या होता है, वो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द समूह आते हैं, यानी आदि शब्द आते हैं तथा ये आभास होता है कि कार्य भविष्य में पूरा हो जाएगा। कार्य भविष्य में पूरा हो जाएगा, इस बात का हमें आभास होता है। इसमें दो तरह से वाक्य बनते हैं, एक तो सिंपल सेंटेंस होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। पहले हम सिंपल सेंटेंस ही पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस को जो बनाने का तरीका होता है, रूल होता है, वो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आ जाएगा, SUB सब्जेक्ट, प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी शैल हैव और विल हैव होगी। उसके बाद वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम। इसमें तक एक शब्द आता है, तक, 10 बजे तक, 4 बजे तक, 8 बजे तक, तो तक की अंग्रेजी आती है बाय। तक की अंग्रेजी क्या होती है, बाय, BY बाय। तो देख लेते हैं वाक्य बनाकर। सिंपल वाक्य बना लेते हैं हम पहले। राधा कल तक यहाँ आ चुकी होगी, तो राधा की आ जाएगी, नीचे बना देता हूँ इसके, राधा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी राधा के बाद, विल, क्योंकि आई के और वी के साथ शैल आती है और बाकी सब के साथ विल आती है, तो विल हैव। फिर आने की आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें आने की होगी कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, COME, कम। यहाँ की आ जाएगी हियर, HERE ऑब्जेक्ट, यानी हियर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा हियर। और तक की आ जाएगी, मैंने बताया था, तक की आ जाएगी बाय। और कल तक टुमारो, TOMORRO, टुमारो, फुल स्टॉप। अगला वाक्य है, राम शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा। रामू शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, तो रामू की आ जाएगी, रामू विल हैव, पढ़ने की होगी रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड ही हो जाएगी, रीड READ, रीड द बुक, ऑब्जेक्ट आ जाएगा द बुक। तक की आ जाएगी बाय, तक की आ जाएगी बाय इवनिंग, EVENING, इवनिंग, फुल स्टॉप। रामू विल हैव रीड द बुक बाय इवनिंग। अगला वाक्य है, मैं 4 बजे तक अपना काम समाप्त कर लूँगा, यानी कर चुका हूँगा, कर चुका हूँगा, कर चुका हूँगा। मैं 4 बजे तक अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा। तो बना के देखते हैं इसको कैसे बनेगा ये। मैं की आ जाएगी आई के साथ शैल, हेल्पिंग वर्ब SHALL, शैल, हैव, समाप्त करने की आ जाएगी फिनिश, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड, FINISHAD, फिनिश्ड। माय वर्क, WORK,
माई वर्क तक की आ जाएगी बाय। मैं 4 बजे तक अपना कार्य समाप्त कर लूँगा, और बाय के बाद आ जाएगी 4 बजे, 4 o'clock, CLOCK। तो कैसे बनाए? आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 4 o'clock। स्टॉप। अगला वाक्य देख लेते हैं। अगला वाक्य है, यह समाचार तुम्हें पहले ही मिल जाएगा, यानी यह समाचार तुम्हें पहले ही मिल जाएगा। तो दो तरह से बनाएंगे इसको हम, पहले एक तरह से देख लेते हैं। यू की तुम क्या आ जाएगी? यू विल हैव, यू विल हैव मिलने की आ जाएगी, यानी प्राप्त करने की, गोट, GOT, गोट। दिस न्यूज, दिस न्यूज, यह समाचार, IS, दिस, NEWS, न्यूज। और पहले क्या आ जाएगी? बिफोर, BEFORE, बिफोर। तो कैसे? यू विल हैव गोट दिस न्यूज बिफोर, या करके, या यानी और करके लिखेंगे एक बार, और एक दूसरी तरीके से बनाएंगे। यू की यू आ जाएगी, विल हैव ऑलरेडी, पहले की आ जाएगी ऑलरेडी, OLREADY, ऑलरेडी, ऑलरेडी गॉट दिस न्यूज, NEWS, फुल स्टॉप। तो कैसे बना? यू विल हैव ऑलरेडी गॉट दिस न्यूज, फुल स्टॉप। 2 बजे से पहले पहले वे आगरा पहुंच जाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? पहले आ जाएगी वे की, सब्जेक्ट वे, दे हैव, सॉरी, दे विल हैव, दे विल हैव, दे विल हैव पहुंचने की आ जाएगी रीच, REACH। थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ED हो जाएगा, यानी रीच्ड। आगरा, आगरा, बिफोर, BEFORE, बिफोर 10 o'clock, 2 बजे तक, यानी 2 o'clock, 2OCLOCK। तो कैसे बनेगा? दे विल हैव रीच्ड आगरा बिफोर 2 o'clock, फुल स्टॉप। ये हमारे सिंपल सेंटेंस थे। कॉम्प्लेक्स बनाकर देख लेते हैं 2 सेंटेंस हम। कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, जब भविष्य में एक कार्य किसी दूसरे कार्य से पूर्व ही समाप्त हो जाए, यानी जब भविष्य में एक कार्य हो रहा हो और दूसरे कार्य से पूर्व ही समाप्त हो जाए, तो जब हम वाक्य बनाएंगे तो पहला समाप्त होने वाला कार्य फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। जो हमारा पहले समाप्त कार्य हो जाएगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और उसके बाद जो बनेगा, तथा बाद में होने वाला कार्य, यानी वाक्य, वो क्या में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, TENSE, टेंस। यानी पहला जो हमारा कार्य, जो पहला वाक्य में जो पहला कार्य समाप्त हो जाएगा वह फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और जो
कार्य बाद में समाप्त होगा वो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। बना के देख लेते हैं, जब समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। सीता के यहाँ आने से पहले मैं ऑफिस चला जाऊंगा, यानी हमारा कार्य पहले ये हो रहा, मैं ऑफिस चला जाऊंगा। तो ये वाक्य हमारा जो बनेगा ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। तो कैसे बनेगा देख लेते हैं। आई की आ जाएगी आई, मैं की आ जाएगी आई शैल हैव, आई शैल हैव जाने की हो जाएगी गो, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉन, GON, गॉन। गॉन टू ऑफिस, गॉन टू ऑफिस, OFFICE। पहले क्या आ जाएगी बिफोर, BEFORE, बिफोर। रीता सीता, सीता कम, COMES, कम्स, क्योंकि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। कम्स हियर, HERE, हियर, फुल स्टॉप। तो कैसे बनाइए, आई शैल हैव गॉन टू ऑफिस बिफोर सीता कम्स हियर। वाक्य है, रेलगाड़ी आने से पहले हम स्टेशन पहुंच जाएंगे या पहुंच चुके होंगे। तो हम पहुंच जाएंगे, यानी रेलगाड़ी आने से पहले हम पहुंच जाएंगे। जो कार्य, तो पहले कार्य ये हो जाएगा हम पहुंच जाएंगे। तो इसकी बन जाएगी वी शैल हैव, वी शैल हैव रीच, REACHED, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ईडी लग जाएगा, द STATION, स्टेशन। पहले क्या आ जाएगी BEFORE, बिफोर। ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। कम्स, COMES, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा कम्स। बिफोर ट्रेन कम्स, COMES। तो कैसे बना, वी शैल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन कम्स। अगला वाक्य है, हम आपके आने से पहले अपना पाठ याद कर चुके होंगे, यानी पाठ याद कर चुके होंगे। कौन, हम। तो पहले वी की आ जाएगी, वी शैल, वी शैल हैव, वी शैल हैव लर्नड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, लर्न होती है फर्स्ट और लर्न थर्ड, LEARNT, लर्नड। अपने की आ जाएगी और, OUR, और वी के साथ अपने की और आएगी। लेसन, LESSON। बिफोर, BEFORE, बिफोर यू कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो कैसे बना, वी शैल हैव लर्नड आवर लेसन बिफोर यू कम्स। अगला वाक्य है, तुम्हारे सोने से पहले वह घर जा चुकेगा। तो तुम्हारे क्या आ जाएगी, पहले तुम्हारे सोने से पहले वह घर जा चुकेगा। तो वह घर जा चुकेगा आएगी पहले, ये वाक्य बनेगा हमारा, वह घर जा चुकेगा। तो ही विल हैव गॉन होम बिफोर
FORE, before, YOU, come, before you sleep, sorry, before you sleep, SLEEP, sleep। तो कैसे बनाइए? he will have gone before, he will have gone home before you sleep। अगला वाक्य है थोड़ा सा कुछ अलग देखेंगे। जब तुम स्टेशन पहुंचोगे रेलगाड़ी छूट जाएगी। तो जब की, तो ऐसे वाक्य जो जिसमें जब हो तो ऐसे वाक्य बनेंगे वहन, WHEN, वहन, you reach, REACH, reach the station, STATION, when you reach the station, the train will have left, left। यानी इसमें जो पहले वो काम हुआ है वह रेलगाड़ी छूट चुकी होगी। तो व्हेन यू रीच द स्टेशन, ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बना। और द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट में बना है। मुझे देर हो गई है, जब मैं स्कूल पहुंचूंगा तो घंटी बज चुकी होगी। मुझे देर हो गई है, जब मैं स्कूल पहुंचूंगा तो घंटी बज चुकी होगी। तो कैसे बनेगा ये? मुझे देर हो गई है तो आई एम लेट, इसकी हो जाएगी, अलग अलग बनाएंगे। मुझे देर हो गई है तो आई एम लेट, LAT, लेट। जब मैं स्कूल पहुंचूंगा, अब इसकी बनाएंगे। तो वैन, WHEN, वैन, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा आई रीच, REACH, रीच द स्कूल, SCHOOL, स्कूल, कोमा। घंटी बज चुकी होगी तो बस ये द बेल, BELL, बेल, विल हैव रंग, RUNG, रंग। तो कैसे बनाइए? आई एम लेट, इतना वाक्य बनाएंगे, यानी मैं लेट हो गया था, मुझे देर हो गई थी या मैं लेट हो गया था। जब मैं स्कूल पहुंचूंगा तो आई रीच द स्कूल, आई रीच द स्कूल, द बेल विल हैव रंग, घंटी बज चुकी होगी। यानी ये इतना वाक्य हमारा प्रेजेंट, मैं स्कूल पहुंच चुकूंगा, तो ये वाक्य हमारा बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसके बाद दो घंटी बज चुकी होगी, द बेल विल हैव रंग, ये बना है हमारा फ्यूचर परफेक्ट में। अंतिम वाक्य और देख लेते हैं। अंतिम वाक्य, वर्ष के अंत तक हम इस पुस्तक के सब अध्याय पूरे कर चुके होंगे। वर्ष के अंत तक हम इस पुस्तक के सब अध्याय पूरे कर चुके होंगे। तो कैसे बनेगा ये? दो भाग में ले लेंगे इस वाक्य को हम। वर्ष के अंत तक, पहले इसकी बनाएंगे वर्ष के अंत तक। तो वर्ष के अंत तक आ जाएगी बाय, तक की आ जाएगी बाय, शुरू में बाय आ जाएगा, बाय द एंड, END, एंड ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर, YEAR, ऑफ द ईयर we shall have complete, COMPLETE,
कंप्लीट, ईडी लगा देंगे तो कंप्लीटेड हो जाएगा। ईडी लगा, COMPLETED, कंप्लीटेड ऑल द लेसन, LESSONS, लेसन्स यानी सभी अध्याय ऑफ दिस बुक। तो कैसे बनाए? बाय द एंड ऑफ द ईयर, यानी इस वर्ष के अंत तक, वी शैल हैव कंप्लीटेड, हम समाप्त कर लेंगे या पूरे कर लेंगे, ऑल द लेसन, सभी अध्याय, ऑल द लेसन सभी अध्याय, ऑफ दिस बुक इस पुस्तक के, यानी कैसे बना, इस वर्ष के अंत तक हम इस पुस्तक के सब अध्याय पूरे कर चुके होंगे। बाय द एंड ऑफ द ईयर वी शैल हैव कंप्लीटेड ऑल द लेसन्स ऑफ दिस बुक। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से, कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू वेरी मच।